हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न पत्र दिख रहा होगा। यह प्रश्न पत्र है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास बैकुंठपुर, जिला कोरिया छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित संघ या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024-25 की तैयारी करवाने हेतु छात्र छात्राओं से जो प्री टेस्ट लिया गया है उसका प्रश्न पत्र है। तो इसका हम हल देखने वाले हैं कि इसका संभावित आंसर क्या हो सकता है। 18 दिसंबर को प्री एग्ज़ाम हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस पे हिस्सा लिया है और यह केवल कोरिया ज़िला के लिए है। कोरिया ज़िला में एक बढ़िया कोचिंग सेंटर चलाया जाएगा जिस कोचिंग सेंटर में राज्य लोक सेवा एवं सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी की जाएगी। साथ ही साथ व्यापम, रेलवे, बैंकिंग आदि परीक्षाओं की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो आइए बिना देर के इन संभावित आंसरों को देखते हैं, क्या आंसर हो सकते हैं। पेपर थोड़ा सरल भी है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आगामी परीक्षा के लिए। तो उस दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और ज़्यादा जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए बिना देर के अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि कोरिया ज़िले का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो इसका सही आंसर है सन 1998 में। सन 1998 में कोरिया ज़िला का निर्माण हुआ था। 1998 में और बहुत सारे ज़िलों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो 1998 इसका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, पहला का ऑप्शन नंबर बी 1998 कोरिया ज़िला का हुआ है। और इसी संबंधित दूसरा प्रश्न भी है कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ज़िले का निर्माण किस ज़िले से हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोरिया ज़िला। कोरिया ज़िला से, जैसे कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तीनों ब्लॉक को मिला करके बनाया गया है। पहले ये कोरिया ज़िला में थे, अब कोरिया ज़िला से अलग होकर के मनेन्द्रगढ़ ज़िला बन गया है। अगला प्रश्न है सरगुजा संभाग में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों 14 सीटें हैं। सरगुजा संभाग में विधानसभा में जो कुल सीटें हैं वो है 14। ठीक है, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर सी। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 विधानसभा सीट हैं, आप सभी को ज्ञात है, जिसमें सरगुजा संभाग में 14 सीटें हैं। चलिए आगे देखते हैं, हसदो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो हसदो नदी का उद्गम स्थल है माझा टोली, देवगढ़ पहाड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी संस्कृति से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, देखिए बांग्लादेशी जो है इसका ऑप्शन है सोनबेरा पहाड़। सोनबेरा पहाड़ ये बांग्लादेशी संस्कृति संबंधित स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ की जो सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में अवस्थित है। तो इसका सही जवाब है कोरबा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वनों के क्षेत्रफल के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में कौन से क्रम पर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे क्रम पर है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है तो आपको याद रखना है दोस्तों 59,772 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये तीसरा स्थान रखता है, तो आपको याद रखना है। पहला स्थान है आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है हमारा छत्तीसगढ़, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साल वनों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। ठीक है, साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ भारत में तीसरा स्थान है वन क्षेत्रफल की दृष्टि में। अगर बात करें वनों की दृष्टि में सबसे ज़्यादा वन या साल वृक्ष तो बस्तर, इसके बाद सरगुजा और जसपुर, तो तीनों ही क्षेत्र वनों की दृष्टि से 3 स्थान रखते हैं। तो साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। बहुत ही सरल है, हालांकि उन सभी साथियों के लिए तो ये कठिन लगेगा जो कोरिया ज़िला के निवासी नहीं हैं। और कोरिया ज़िला के लिए तो ये आसान है। कोरिया ज़िला के वर्तमान में माननीय कलेक्टर कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी जी कोरिया ज़िला के वर्तमान में कलेक्टर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां,
सबसे कम वर्षा वाला कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पहाड़ी क्षेत्र और दंडकारण्य क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर का पहाड़ी क्षेत्र। बस्तर का पहाड़ी क्षेत्र इसका सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संत गहिरा गुरु सरगुजा विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि संत गहिरा गुरु नाम हो गया है, पहले सरगुजा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था और इसका गठन वर्ष 2008 में किया गया है। इसी प्रकार बस्तर भी, जो बस्तर यूनिवर्सिटी है, बस्तर विश्वविद्यालय है, वो भी 2008 में बन करके तैयार हुआ है। तो इस प्रकार से सरगुजा और बस्तर 2008 में बने हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोरिया जिले में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, NH43। NH43 जो कि शहडोल, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, अंबिकापुर, जसपुर तक जाती है। तो ये NH30 कोरिया जिले से होकर गुजरती है। अगर बात करें दोस्तों NH53 की, तो NH53 ये है रायपुर सबलमपुर मार्ग है NH53। और NH63 जो है, NH63 है दोस्तों मोहल्ला मानपुर, ठीक है, और यहाँ से गुजरती है। और NH30 ये है आपका सुकमा कांकेर इधर की तरफ ये NH है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, NH43 कोरिया जिला में जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं। महानदी का सबसे प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, देखिए, महानदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पल्ला है दोस्तों, ठीक है। चित्रोत्पल्ला के नाम से जाना जाता था महानदी को प्राचीन काल में, ठीक है। मत्स्य पुराण में चित्रोत्पल्ला के नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाफ बिजली बिल योजना कब चालू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च 2019 में दोस्तों, ठीक है। 1 मार्च 2019 में हाफ बिजली बिल योजना चालू किया गया। अगर कोई परिवार 400 यूनिट बिजली खपत करता है तो उसका 50% छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 1 मार्च 2019 से लागू है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न लिखित में से श्रृंगार प्रधान या प्रेम गीत श्रम गीत किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ददरिया। ददरिया जो कि छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक गीत है, श्रृंगार गीत है। तो ददरिया ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां। माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना सूरजपुर जिले के किस गांव में स्थित है? इसका सही जवाब है केरता, ठीक है। केरता गांव में स्थित है ये माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना सूरजपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया है? तो इसका सही जवाब है, देखिए, रूस, सोवियत संघ रूस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सोवियत संघ रूस के द्वारा सन 1955 में भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया था और 1959 से इसमें कार्य शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि यह एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। आपको याद रखना है कि जो भिलाई स्टील प्लांट है वो सोवियत संघ रूस की सहयोग से बनाया गया है सन 1955 में। 1959 से इसमें कार्य शुरू हो गया है और यह एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। और साथ ही साथ भारत का जो स्टील प्लांट है यह विख्यात है। यहाँ से स्टील की वस्तुएं बनती हैं दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीटैक्स किस खनिज से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोहा। आपको याद रखना है 19 का जो सही या करेक्ट आंसर होगा लोहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासक का आरंग से रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है कुमार गुप्त। जो नालंदा विश्वविद्यालय है इन्हीं की देन है, कुमार गुप्त की देन है। तो कुमार गुप्त इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वां। दोस्तों इसका सही जवाब मुझे कन्फ्यूजन है इसलिए मैं इसका सही जवाब नहीं बताऊंगा 21 का। सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किस काकतीय वंश के शासक को दिया गया था? हालांकि मेरे हिसाब से संभावित आंसर इसका ऑप्शन नंबर
सी हो सकते हैं? रुद्र प्रताप देव। मुझे इसका आंसर नहीं मिला है, इसलिए मैं इसका सही आंसर आपको नहीं बताऊंगा। मैं संभावित आंसर ऑप्शन नंबर सी को मार रहा हूं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। रुद्र प्रताप देव मेरे ओर से आंसर है, बाकी सभी के आंसर मैं सटीक बता रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोना खान की जमींदारी या सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर 1857। मानव अधिकार दिवस इस दिन मनाया जाता है 10 दिसंबर को, आप सभी को ज्ञात है। और वीर नारायण सिंह को इसी दिन 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी। तो जय स्तंभ चौक इन्हीं वीर नारायण सिंह की जो है समाधि स्थल है, आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस जगह पर वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी, तो रायपुर का जय स्तंभ चौक है, ठीक है। और दोस्तों वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। पहला स्वतंत्रता सेनानी छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे जी के द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का प्रकाशन किया गया था सन 1900 में, आपको याद रखना है। सन 1900 में कहाँ से किया गया था? तो पेंड्रा से किया गया था, ठीक है, पेंड्रा से किया गया था। और यह छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था। छत्तीसगढ़ मित्र जो है छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था, 1900 में पेंड्रा से प्रकाशित किया गया था और इसके प्रकाशन माधवराव सप्रे जी के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो कंडेल नहर सत्याग्रह जो कि धमतरी जिले के कंडेल नामक गांव में हुआ था सन 1920 में, और गांधी जी के जो सहयोगी थे उसमें देखिए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी थे, नारायण राव मेघावाले थे, ठीक है, साथ ही साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। तो इसमें से दो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। एक तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और पंडित सुंदरलाल, 3 व्यक्ति गांधी जी के सहयोगी थे। तो इन दोनों में से दोनों आंसर सही हो रहा है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। तो इसमें 3 सहयोगी थे, एक पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी यहाँ पर नहीं दिए हैं, तो दोनों सहयोगी हैं इसमें। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आयोजन करता है वो इसका आंसर किसको लेते हैं, और दोनों व्यक्ति यहाँ पर दिया गया है, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। हालांकि बाबू यहाँ पर नहीं लिखा है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, तो हो सकता है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो इसका आंसर भी मुझे ज्ञात नहीं है, अगर आपको मालूम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स से बताएं। और संभावित आंसर मुझे लगता है इसका सही जवाब होगा प्यारे लाल सिंह, ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह ऐसे हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तीजन बाई। तीजन बाई इसके सही आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ आभूषण खेनवा किस अंग में पहना जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कान होना चाहिए, लेकिन खेनवा जो है कान में पहना जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कान दिया नहीं है, हाथ, नाक, पैर, कमर, इस तरीके से। तो इसमें बोनस अंक आपको मिल सकता है। खेनवा दोस्तों कान में पहना जाता है, ठीक है, खेनवा किस अंग में पहना जाता है? तो कान में पहना जाता है खेनवा। तो हाथ, नाक, पैर, कमर, ठीक है, तो इसमें कान दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर इसमें बोनस अंक मिलेगा परीक्षार्थियों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बस्तर का दशहरा पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 75 दिनों तक यह बस्तर का दशहरा पर्व मनाया जाता है, और लगभग 800 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। बस्तर वासियों को मानता है कि यहाँ से जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था श्री राम जी को, तो ज़्यादा समय तक यहाँ पर व्यतीत किए थे, और तब से लेकर के 75 दिन तक दशहरा पर्व मनाया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
28 हो गया, 29वां देखते हैं। देव उठनी पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है कार्तिक। कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष में देव उठनी, ठीक है, देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोड़ो यहाँ पर लिखा है, हालांकि घोड़ो होना चाहिए। घोड़ों की पूजा करने वाली जनजाति कौन सी है? तो घोड़ों में देखिए कमार जनजाति को तो घोड़ों को छूना मना है, आपने कई बार पढ़ा होगा। इसका सही जवाब है घोड़ों को पूजा करने वाली जनजाति ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बैगा जनजाति घोड़ों की पूजा करने वाली जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है केरल। बहुत ही फेमस है, आप सभी को ज्ञात है कि केरल की साक्षरता भारत में सबसे ज़्यादा है। लगभग दोस्तों 96.2 पॉइंट यहाँ की साक्षरता है, ठीक है, 96% है। 96% जनता केरल की शिक्षित हैं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता दर है दोस्तों वो है 70%, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 70.28% है, आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की साक्षरता 70.28 है। उसमें दुर्ग की साक्षरता सबसे ज़्यादा है और बीजापुर की सबसे कम है, आपको याद रखना है। दुर्ग जिले की साक्षरता सबसे ज़्यादा और बीजापुर की सबसे कम है। अगर बात करें पूरे भारत की, तो केरल सबसे पहला स्थान है और दूसरे क्रम में है लक्षद्वीप 92%, इसके बाद मिजोरम है 91%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला का भंडार सर्वाधिक किस नदी घाटी में है? आप सबको पता है दोस्तों, महानदी घाटी कोरबा, जहाँ से कोयले का भंडार सर्वाधिक है, तो महानदी घाटी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन प्राकृतिक विभाजन क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। धूपगढ़ चोटी अवस्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी में स्थित है, ठीक है। तो ये सतपुड़ा पर्वत आएगा दोस्तों, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रूर प्रदेश कहलाता है? तो छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश कहलाता है और यह भारत की सर्वाधिक खनिज हृदय भूमि भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। भारत का खनिज हृदय भूमि भी छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है? तो हालांकि दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, लेकिन यहाँ पर तो जलोढ़ मिट्टी दिया नहीं है। इसमें लेटराइट मिट्टी की बात करें तो लेटराइट मिट्टी चट्टानों के टूटने से मिलती है। काली मिट्टी आपको पता है कि ये कपास के पैदावार के लिए जानी जाती है। बलुई मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। तो इसमें जो सर्वाधिक उपजाऊ है इसमें से काली मिट्टी हो सकती है दोस्तों, ठीक है, कपास खेती के लिए उपजाऊ होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल नहीं है। तो खरीफ फसल में कौन कौन से आ जाता है दोस्तों? जैसे कि खरीफ फसल में आपका होता है गेहूं, चना, सरसों। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जो बरसात के बाद जिन फसलों को बोया जाता है उनको खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है। तो खरीफ फसल इसमें आ जाएगा आपका गेहूं, ठीक है। ये क्वेश्चन ही देखिए दोस्तों, खरीफ इसमें पूछा जाता है कि रबी की फसल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रबी की फसल दिया गया है, धान, मक्का, कपास, तो ये रबी की फसलें हो गई। अब इसमें बोल रहा है खरीफ फसल नहीं है, ठीक है। इसमें पूछता है कि रबी की फसल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो ये गेहूं ऑप्शन सही होता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल नहीं है भैया, तो खरीफ फसल तो तीनों नहीं है इसमें, धान, मक्का, कपास, ठीक है। कंफ्यूजन वाला प्रश्न हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। आप सभी को याद होगा, बहुत सारे साथियों को कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि यंत्रीकरण सब मिशन योजना की शुरुआत भारत में कब की गई? दोस्तों इसका सही जवाब है वर्ष 2014-15 में, जिसका उद्देश्य था कि देश में मशीनीकरण को बढ़ावा देना और नए नए कृषि यंत्रों का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक के बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान सन 1909 में स्थापित किया गया है, जमशेदपुर टाटा के सहयोग से। तो आपको याद रखना है कर्नाटक, भारतीय विज्ञान संस्थान कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बंगाल विभाजन जो हुआ था 19 जुलाई सन 1905 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 19 जुलाई दिया नहीं है, 20 जुलाई दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 19 जुलाई 1905 इसका करेक्ट आंसर है बंगाल विभाजन का। तो यहाँ पर 20 जुलाई दिया गया है। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठा समाचार पत्र किस क्रांतिकारी से संबंधित है? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने 2 जनवरी 1881 में विष्णु शास्त्री, एम.बी. नारायण जोशी और वामन राव आप्टे, गोपाल गणेश के सहयोग से इन्होंने मराठा समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था? आप सभी को ज्ञात है ऑप्शन नंबर डी 13 अप्रैल सन 1919 इसका सही जवाब होने वाला है, जो कि जनरल डायर, ठीक है, आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी जालियांवाला बाग। अमृतसर में है, कभी कभी पूछता है कि किसने चलवाई थी, तो जनरल डायर ने। कहाँ चलवाई थी? तो अमृतसर के जालियांवाला बाग में। ठीक है, कब चलवाई थी? 13 अप्रैल सन 1919 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता को किसने 2 महात्माओं का मिलन कहा? दोस्तों इसका सही जवाब है, देखिए इसमें तो वो ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा है, एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था, आपको याद रखना है। किसने कहा था कि गांधी इरविन समझौता 2 महात्माओं का मिलन है? तो आपको याद रखना है एलन कैंपबेल जॉनसन। ठीक है, जॉनसन ने कहा था। और यह जो समझौता हुआ था सन 1931 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सरोजनी नायडू, फिरोज शाह मेहता और खान बहादुर गफ्फर खान दिया है, जो कि इसमें एलन कैंपबेल जॉनसन का नाम नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो गांधी इरविन समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच सन 1931 में हुआ था, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 के प्रथम सत्याग्रही थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विनोबा भावे इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों विनोबा भावे जी 17 अक्टूबर 1940 में वर्धा, ठीक है, आपको याद रखना है, वर्धा के पास पावनगर गांव से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी 17 अक्टूबर 1940 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रहा? इसका सही जवाब है सतारा में, आपको याद रखना है सतारा में। 1943 में गठित हुआ था और 1945 तक इसके नेता थे वार्ड वी चावड़ और नाना पाटिल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत नौजवान सभा के प्रमुख कौन थे? इसका सही जवाब है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो सरदार भगत सिंह जी ने सन 1926 में लाहौर, आपको याद रखना है, लाहौर में भारत नौजवान सभा का गठन किया था और इनके सहयोगी थे छबीलाल दास और यशपाल। ठीक है, आपको याद रखना है छबीलाल दास और यशपाल। भगत सिंह जी भारत नौजवान सभा के प्रमुख थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली किस महान शासक की रचना है? बहुत सी फेमस हैं, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन इसके रचयिता हैं, संस्कृत कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन किसके द्वारा समाप्त किया गया? द्वैध शासन, तो दोस्तों द्वैध शासन जो है वारेन हेस्टिंगस, इसके सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंगस, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंगस ने समाप्त किया 1772 में, ठीक है दोस्तों, 1772 में आपको याद रखना है। दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, अभी 50 क्वेश्चन और बचा है और वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बांट रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पर हम आपको आने वाले प्रश्नों के आंसर बताएंगे। तो दोस्तों जो आने वाला अभी नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें देख पा रहे हैं अंग्रेजी के भी कुछ प्रश्न हैं, गणित के भी कुछ प्रश्न हैं, हिंदी के भी प्रश्न कुछ हैं और कंप्यूटर से संबंधित भी कुछ प्रश्न हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर इसी तरह का नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।